हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रांजिट जो हुआ है जुपिटर का जेमिनाई राशि में और पुनर्वसु नक्षत्र में, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और ये ट्रांजिट का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा है और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, अभी अतिचारी मोशन में चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है और शनि फिलहाल वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है आपके लिए, जिसको कि ब्लेस करेंगे जुपिटर आपके लिए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शनि की 7.5 में भी जितनी आपको ब्लेसिंग आएगी, जितनी भी आपको प्रोटेक्शन फील होगी, नर्चरिंग केयर, क्रिएटिविटी जितनी आपकी आएगी, न्यू इनिशिएटिव जितना आप लेने सीखेंगे, लाइफ में जितने भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एक डिवाइन ब्लेसिंग, जहां आपको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है, वहां पे कहीं ना कहीं आके देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको केयर भी देंगे, आपको सपोर्ट भी देंगे और ब्लेस भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा फलित, अगर मैं बोलूँ संक्षेप में, तो रहने वाला है आपके लिए। एज यूजुअल वीडियो को आप लगन से देखिएगा। लगन राशि अगर आपकी मेष है, और अगर आपको लगन राशि नहीं पता है या आप ज़्यादा रिलेट अपनी चंद्र राशि से करते हैं, तो फिर आप चंद्र राशि से देखिएगा, जिसको कि मून साइन बोलते हैं, और दोनों से ही आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और ट्रांजिट के वीडियो मेरे 2 पार्ट में रहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड से देखते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें हैं, क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही सीखते हैं चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, तो बहुत अच्छे से हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो इस पावरफुल से नोट पे यहाँ पे आपके मैं कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, किस तरह का फलित है। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। 7.5 का बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट मुझे आते हुए लग रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स पे। और यहाँ पे है फाइनली गेम चेंजर कार्ड जो है, ठीक है, ये है एम्परर का कार्ड। यानी कि देखो, 7.5 के बारे में ना गाइज एक चीज़ मशहूर है कि लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी की चलती रहती है। 1 या 2 एस्पेक्ट में प्रॉब्लम रहती है सभी की ही, और पूरी लाइफ ही रहती है, ठीक है। वो अलग बात है कि दूसरे की लाइफ हमें दूर से देखने पे बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट लग रही होती है, ऐसे उसको हमारी लाइफ लग रही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 7.5 वो फेज़ है जो लाइफ में ना आपको हर फ्रंट पे, जिसको बोलते हैं पटक पटक के उठा पटक करता है, चेंजेस लेके आता है। रिलेशनशिप भी उसी टाइम पे आपके ख़राब हो जाएंगे, उसी टाइम पे पेनफुल ब्रेकअप हो जाएंगे, उसी टाइम पे जॉब में इशू आ जाएगा, उसी टाइम पे कोई और चीज़ें आ सकती हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसी टाइम पे हो सकता है हेल्थ ख़राब हो जाए। इसीलिए देखो कैसे कैसे कार्ड आए हैं, और देखा जाए तो 5 में से 4 कार्ड हाईली नेगेटिव आए हैं। इसको चलो मैं मान लूँ कि ये बीच में है, तो 3 कार्ड काफ़ी नेगेटिव आए हैं। तो कार्ड्स को भी पता है कि हम किस के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और कार्ड्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ये जनरली आपकी उस एनर्जी को पकड़ते हैं जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। 1000 देखें, 2000 देखें, 10,000 देखें, 20,000 देखें, जिन तक ये वीडियो डेस्टिन्ड है जाने के लिए, तो उनकी एनर्जी को पकड़ रही है। तो यहाँ पे इस वीडियो तक जो लोग पहुँच रहे हैं, उनमें से ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक वो चीज़ आएगी कि ये चीज़ अब रोकनी है, ये चीज़ मुझे नए सिरे से शुरू करनी है। कोई रिलेशनशिप है मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरी नाक में दम किया हुआ है और ये अब जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, और रिलेशनशिप कोई भी तोड़ते हैं शनि, या कोई भी चीज़ को बचाते हैं बृहस्पति, तो वो चीज़ यही रहती है कि रिलेशन है कैसा। अगर बहुत टॉक्सिक है तो बहुत ज़रूरी है कि उस हिस्से को आपसे अलग किया जाए, ठीक है। लाइक मेडिकल में भी अगर किसी का एक हिस्सा सड़ जाता है, टांग गल गई है, हाथ गल गया है, कुछ भी, तो उस हिस्से को काट देते हैं सो दैट आपको बचाया जा सके। तो ये जो टूट जाना है रिलेशनशिप के, पेनफुल ब्रेकअप्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, बीमारियां हैं, हेल्थ इश्यूज आए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए होते हैं कि आपको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती है, ये कि छुपी हुई ब्लेसिंग होती है कि उस रिश्ते से आपको आज़ाद करके, उस इंसान को आपकी लाइफ में से हटा के। और ये बहुत पेनफुल ब्रेकअप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप में से किस किस के रिसेंटली सेपरेशन, पेनफुल ब्रेकअप्स और डाइवोर्सेस हुए हैं, या आप इन प्रोसेस में गुजरने के लिए आप तैयार हैं कि हाँ मुझे डिसीजन लेना ही है। और कहीं ना कहीं
ये जो ट्रांजिट होते हैं इतने बड़े बड़े, इस साल में 3 बड़े ट्रांजिट हुए हैं। राहु केतु का हुआ है, शनि का हुआ है, जुपिटर का है। शनि अभी वक्री है, यानी कि जितने भी पेंडिंग कर्मा है, जो भी आपने लाइफ में सोचा होगा, प्लानिंग की होगी और एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, तो उन सब चीज़ों में अब एकदम से एग्जीक्यूशन आएगा। और ये जो डिप्रेशन आपको फील हो रहा है, हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं घर में या आपको या पार्टनर को, तो वो हेल्थ के इश्यूज़ भी यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को खुद को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासकर डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले, घबराहट वाले। और फिजिकली भी हो सकता है कि कुछ इम्प्लीकेशन फील हो रही हो, साइकोसोमेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। इस टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर की सेहत ठीक ना हो या उनके साथ आपके रिश्ते ठीक ना हो। ये भी हो सकता है कि फादर के साथ कोई इशू हो हेल्थ का, तो फादर के साथ चाहे हेल्थ का इशू है, चाहे उनके साथ रिश्ते का इशू है, पार्टनर के साथ कोई इशू है, ठीक है। अगर तो बात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है और अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सोल्यूशन निकले, चाहे तो ये छूटे चाहे ये बेटर हो, तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है पुनः, यानी कि अगेन शुरू करना, एक चीज़ को रिपीट करना, उसमें अपनी गलती भी देखना, उसमें अपनी गलती का एहसास करना और रिकिंडल करना, दोबारा से रिन्यू करना, ग्रोथ करना, रिपीट करना, रिपीट मोड पे चीज़ें सीखना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। ये जो है इस नक्षत्र की ऊर्जा है जो आपकी लाइफ में भी आएगी, क्योंकि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना तो बहुत ही ईजी होता है और चीज़ों में अगर सुधार चाहिए तो हमें अपनी गलती और अपना पार्टिसिपेशन भी देखना पड़ता है। पुनर्वसु का अगर लिटरल सेंस में मीनिंग देखें तो वो होता है धर्म की पुनः स्थापना। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि रिलीजियसनेस आपकी बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, मेडिटेशन आप करना शुरू करेंगे, मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं। भगवान राम की स्तुति करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल भगवान हैं और मंगल भगवान के भी स्वामी जो हैं भगवान हनुमान है। तो भगवान हनुमान का हनुमान चालीसा करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको नेचुरली अच्छी लगती होंगी, या अगर आप चाहें और भगवान राम में आपकी बड़ी आस्था है तो भगवान राम की स्तुति भी इस टाइम पे करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहने वाली है, जो आपको इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ईजिली निकालेगी। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ठीक है, जितना भी सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर है, जितना भी टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट हो रहा है, और ये बिल्कुल मिरर वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, डिप्रेशन के जोन में यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है वो डिप्रेशन लिखेंगे, जिनको एंग्जाइटी फील हो रही है वो एंग्जाइटी लिखेंगे, जिनको ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो रही है वो ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी लिखेंगे, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो वो होंगे। यहाँ पे ड्रेन आपने अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा किया हुआ है, अपने रिश्तों के पीछे, अपने करियर के पीछे, और अब आपको आके एहसास हो रहा है इस टाइम पे कि उन चीज़ों से वैसा फलित मिला नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो उन चीज़ों को ठीक करने का यहाँ पे रास्ता बदल जाता है। पुनर्वसु का मतलब होता है पुनर्, यानी कि रिलोकेट करना भी इसका मतलब होता है वसाना, वसु यानी कि कहीं और पे बसाना, ठीक है। हो सकता है जॉब में चेंज आए इस टाइम पे, या जॉब आपने चेंज की हो, जॉब आपकी छूट सकती है इस टाइम पे, जॉब आपकी नहीं लग सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जॉब छोड़ना ही चाह रहे हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आपने कहीं बहुत पुराना कोई इंटरव्यू दिया हुआ था, आप भी भूल गए हैं, वो भी भूले हुए थे, अचानक से आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा कि आ जाओ, आप जो है सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आ जाओ, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि पुरानी कंपनी में बॉस का फ़ोन आ जाए, जो आपने जॉब कभी छोड़ी थी या किसी भी वजह से, तो वो आपको कहें कि आप रीजॉइन कर लो, यहाँ पे अच्छा है, वो आपको अच्छा लगे। कोई पुराना प्रेम भी लौट के आ सकता है इस टाइम पे, आप दोनों मूव ऑन कर गए थे कभी, अलग अलग दुनिया आप लोगों की बस चुकी है, शादियाँ आपकी हो गई हैं, आपकी खुद की शादी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी खुद की शादी में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह से अगर आपको टेम्पटेशन होती है, किसी भी तरह से अगर आप ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं कि वाइफ को पता नहीं चलेगा, हस्बैंड को पता नहीं चलेगा, इन टेम्पटेशंस में अगर आप जाते हैं और किसी भी तरह से जो है मैनिपुलेशन करते हैं, धोखा देना, चीटिंग करना, इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि आपका मन आपको भरमाएगा, आप बिल्कुल अपने मन के वशीभूत है, ठीक है। तो मन बहुत भरमाएगा और अगर आप मन के पीछे चल पड़े तो फिर ये समझ के रखिएगा कि अभी तो बिल्कुल चलना नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 है। शनि कहीं ना कहीं खड़े होकर देख रहे हैं, आपके कर्मों को गिन रहे हैं, ऑलरेडी आपको बहुत परेशान कर रहे होंगे अगर आपका फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं है। शनि बहुत ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं किसी को भी, पर्टिकुलरली भी क्यों करते हैं, राशि वाइज भी क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं होता है। जैसे कि कैप्रिकॉर्न को शनि बहुत परेशान करते हैं अपने 7.5 में, क्योंकि वो बिल्कुल ही सोल ट्राइब जो है स्टर्बर्न है और बिल्कुल भी चेंज चाहते नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते हैं। और एरीज भी कहीं ना कहीं वैसे ही होते हैं कि माई वे और हाईवे, और
ना किसी की सुनते हैं ना मानते हैं, डिसीजन पहले लेते हैं सोचते बाद में हैं, इम्पल्सिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स हैं। तो कहीं ना कहीं इन राशियों के लिए शनि की 7.5 इसलिए भी थोड़ी सी परेशानी वाली रहती है, क्योंकि शनि चेंज कराना चाह रहे हैं और आप लोगों के माइंडसेट फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वैसे भी ये जो है राशियाँ फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे भी कोई संभावना इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो एरीज के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए यही है कि फिलहाल हुआ है बहुत ज़्यादा केओस, फिलहाल हुआ है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, पैसे को लेके भी है, रिलोकेशन को लेके भी है, हायर एजुकेशन को लेके भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को, पार्टनर के रिगार्डिंग हो सकता है, या बिजनेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या लव लाइफ की पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है। बट कन्फ्यूज़न है, यहीं रहूँ कि दूर जाके नौकरी करूँ, देश में रहूँ कि विदेश में रहूँ, इस कंपनी में जॉब करूँ कि यहाँ करूँ, क्योंकि कहीं भी वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको हाल फिलहाल मिल नहीं रहा है। और आपकी लाइफ में मैंने बोला एक ही टाइम पे बहुत सारे फ्रंट पे प्रॉब्लम आ गई होंगी, और यहाँ पे बीच बीच में रेमेडीज में बताती जा रही हूँ। अगर आप एरीज हैं और किसी भी वजह से आपकी मंगल वीक है आपकी हॉरोस्कोप में, या मंगल का उतना आपको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट होता है आपके मार्स को अच्छा करने के लिए। आपकी राशि के स्वामी हैं, ठीक है, आपके लग्नेश हैं, तो आपके लिए हमेशा अच्छा ही फलित देंगे। तो ये हाल फिलहाल आप पहन सकते हैं। और अगर आपको 7.5 बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो 7मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छे से 7.5 को की इम्प्लीकेशंस को ठीक करता है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी क्रिएट करके देता है, अच्छा मनी जो है बना देता है। मनी को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आपको बृहस्पति भी देंगे, शनि की 7.5 भी देगी, और आपका खुद का जो एक इनिशिएटिव लेने का नेचर है, आगे बढ़ के डिसीजन लेने का एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है नेचुरली, वो भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, जुपिटर की ही ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, स्पेशली जुपिटर वीक हैं या किसी बुरी युति में बैठे हुए हैं, बुरे ग्रहों के कारक हैं आपकी कुंडली में, तो आप 5मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। साथ साथ में ये रेमेडीज करना बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे इस टाइम पे ना जुपिटर आपको क्या दिखाएंगे कि जो भी सिचुएशन है, जो भी है, उसका सोल्यूशन सामने ही है। ये रहा ताला, ये रही चाबी, उठो, चाबी उठाओ, ताला खोलो और बाहर निकल जाओ। तो जो इसको ये सोल्यूशन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल ही जीवन से हार गई है। इस टाइम पे इसका मनोबल गिर गया है, इसका मन हार गया है। वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, वो वाली चीज़ है। तो ये बिल्कुल सर झुका के बैठी हुई है, ये सोल्यूशन की तरफ देख ही नहीं रही है। तो आप लोगों का भी हाल फिलहाल ये हो सकता है कि कोई ऐसा ब्लो आया हो आपके ऊपर, कोई झटका, कोई सडननेस ऐसी हुई हो, एक अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आ जाती है बहुत बार। और 7.5 में सबसे ज़्यादा जो फील होता है ना शुरू के 6-8 महीनों में, वो होता है कन्फ्यूज़न। समझ नहीं आती है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको हाल फिलहाल समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जिस दिन समझोगे क्या हो रहा है, और थोड़ी सी राहत यहाँ पे बृहस्पति आपको 13 अगस्त 2025 से ही देनी शुरू कर देंगे, और ये राहत आपको 18 जून 2025 तक पूरी रहेगी। ट्रांजिट में हम समझेंगे कि किस तरह से राहत है और किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 1 साल का टाइम बहुत अच्छा होता है। 7.5 में भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक छत्र छाया, एक ब्लेसिंग के रूप में भगवान बृहस्पति की आ जाएगी, एक सेविंग ग्रेस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि बारिश पड़ रही हो, ओले पड़ रहे हो, अचानक से कोई छाता लगा दे। ठीक है, तो बारिश भी है, ओले भी हैं, लेकिन आपकी रक्षा हो गई है। इस तरह से डिवाइन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। और अगर आप चाहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग, तो लिखिएगा डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ और सारों के जवाब भी देती हूँ। यहाँ पे 4 नंबर कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है और ये पूरी थीम को बताएगा कि बृहस्पति किस तरह का यहाँ पे फलित आपको देने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग का आपका काम है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ऑनलाइन कोई काम चलाते हैं, या आपका काम ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, ठीक है, सोशल मीडिया चलाते हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरह से कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, इवन कि एस्ट्रोलॉजर हैं, तो या पीआर टीम आप हैंडल करते हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल आपकी एजेंसी है, या आप ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव लेने का आपको बहुत मौका बृहस्पति का ये नक्षत्र देगा। और यहाँ पे एफर्ट्स लगाने से, क्योंकि आप डरते नहीं हैं, और एफर्ट लगवाएगा, और रिपीटेड एफर्ट भी लगवा सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 है, तो एक बार में काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपको फील होती है कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, नर्चरिंग की कमी है, केयर की कमी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको नर्चर भी करेगा, आपको प्यार भी करेगा, और आपको जो है साथ भी देगा, आपको सपोर्ट भी देगा,
और इवन कि इस टाइम पे ना आपको अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ठीक है, आपके पार्टनर, इनसे सपोर्ट मिलना एकदम से शुरू भी होगा। इवन कि फादर का सपोर्ट मिल सकता है जो कि आपको ना मिलता हो शायद, ठीक है, ये हो सकता है। मदर का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह की आप राइटिंग स्किल में हैं, टीचिंग का काम है, क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़िया है। फ्रीलांसर भी अगर आप हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, रोज़ ही आपको बात करनी पड़ती है, रोज़ नए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सेल्समैन का क्या काम है कि उसको हर रोज़ ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटर्स को भी आप हराएंगे। अगर आप इस टाइम पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। और ओपन एनिमी जितने हैं उनको भी धूल चटा पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर को हरा पाएंगे, प्रमोशन भी आप ले सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे आपकी विक्ट्री बिल्कुल निश्चित है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आप विक्टोरियस होंगे, क्योंकि आप बहुत ही, आपके अंदर ना एक चीज़ में चेंज आएगा कि जो इम्पल्सिवनेस थी वो कम हो जाएगी। कम्युनिकेशन जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और आपको पता नहीं चलता था कि बात करते हुए आप सामने वाले के कान से खून निकाल देते हैं, वो आपको समझ में आना शुरू होगा। क्योंकि आज की जो दुनिया है ना गाइज, आप समझो इस चीज़ को, दिखावे की दुनिया है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो एक दिखावे की दुनिया में हम रह रहे हैं, राहु वाली दुनिया में हम रह रहे हैं, भ्रम की दुनिया में हम रह रहे हैं। तो हमें दूसरे का भ्रम बना के चलना पड़ता है। तो ये चीज़ को आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना जल्दी ग्रो करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है, ट्रैवल आपका रह सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। छोटे मोटे ट्रैवल, बड़े ट्रैवल लगे रहेंगे इस टाइम पीरियड में। जितना ट्रैवल करेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप रखिएगा अपने दिमाग में। और जब भी लगे कि स्टकनेस हो गई है, डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहाड़ों में चले जाएँ, समुद्र के पास चले जाएँ, लॉन्ग ट्रैवल पर चले जाएँ इस टाइम पर। ही एज अ रेमेडी आपका काम करेगी। हवा पानी बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांजिट भी आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, दौड़ भाग रहेगी आपकी। और यहाँ पे कोई नई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, लाइक ऑनलाइन के थ्रू ChatGPT आप सीख सकते हैं। लर्निंग किसी भी चीज़ की, पाइथन की हो सकती है, जावा की हो सकती है, AI आप सीख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर कार्ड भी राहु का होता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसरशिप के थ्रू, और किसी भी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया का काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पे शुरू हो जाएगा। क्योंकि नया इनिशिएटिव लेना, कोई प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल, ये सारा कुछ करवाएगा। बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कैपेसिटी रहेगी और लीड करेंगे आप, क्योंकि मंगल जो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है, हीलिंग के कारक भी मंगल होते हैं। तो किसी भी वजह से अगर बीमार चल रहे थे ना, तो आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होगी इस टाइम पे। नई लैंग्वेज जो मैंने बोला है, लैंग्वेज वाइज भी सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड जितना रखेंगे उतना अच्छा है। लालच, तिकड़म, क्योंकि यहाँ से ये जो 4 नंबर कार्ड है, राहु, इल्यूजन, भ्रम, लालच, तिकड़म करना, ओवर स्मार्टली प्ले करना, दूसरे का फ़ायदा उठा लेना, शॉर्टकट, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि शनि की 7.5 है और शनि वैसे भी इस टाइम पे वक्री हैं। वक्री शनि किसी को बख्शेंगे नहीं। और यहाँ पे आपको अपनी गलती सुधारने का मौका जुपिटर भी देंगे और शनि भी देंगे। शनि का मौका देना अलग तरह का होता है, जुपिटर का मौका देना अलग तरह का होता है। यानी शनि आपको उठाएंगे, चांटा मारेंगे और उससे सिखाएंगे, और जुपिटर आपको उठाएंगे और आपको पुचकारेंगे और प्यार से समझाएंगे। 2 ग्रहों के सिखाने का फ़र्क आप सीखिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि शनि की चाटा आपको लगे, मैं चाहती हूँ कि बृहस्पति का आशीर्वाद ही आपको मिले, इसीलिए ये वीडियो को बना रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया है। अगर जो फील्ड मैंने गिनवाए हैं, मैंने बहुत सारे फील्ड गिनवाए हैं, इसमें काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, तो क्योंकि जुपिटर इन जेमिनाई, इन पुनर्वसु, इन सारे के सारे प्रोफेशंस को रूल करता है, ठीक है। इसी के साथ में पुनर्वसु नक्षत्र के लिए, और क्योंकि जेमिनाई है, बुध की राशि है, ये लकी बैम्बू का प्लांट जो है आप अपने घर की ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में, अपने वर्क प्लेस पे भी लगा सकते हैं। ऐसे में लाल रंग की मोली, मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी, पानी गिर जाएगा, लाल रंग की मोली बांध के, लाल रंग का धागा बांध के आप इसको अपने ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखें तो बहुत बहुत अच्छा। ये फेंग शुई की रेमेडी भी होती है। और इस टाइम पे क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है बैम्बू, तो बैम्बू आप रख सकते हैं। दूसरे वाले बैम्बू जो होते हैं वो भी आप अपने घर की इन डायरेक्शंस में लगा सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट ट्रांजिट।
सो माय डियर सोल ट्राइब, ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट। अगर आप इसे लगन से देख रहे हैं तो लगन में 1 नंबर लिखा होगा जो कि एरीज का नंबर होता है। दूसरा, अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर के साथ में चंद्रमा भी बैठ गए होंगे। और सेम ट्रांजिट का चार्ट फिलहाल आप अपना किसी ऐप से बनाएंगे तो ऐसा ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आपके लिए जुपिटर बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके ऐसे दोस्तों का होता है जो भाई के जैसे बिहेव करते हैं। बहुत बार होता कोई दोस्त है लेकिन काम आने पे वो बिल्कुल भाई की तरह ही आपके साथ में खड़ा होता है, तो भाई जैसा दोस्त कोई हो सकता है। उनको देखते हैं, इनिशिएटिव को देखते हैं, साहस को, बल को, पराक्रम को। अब साहस, बल और पराक्रम एरीज वालों से ज़्यादा किस में हो सकता है? तो पहली बात तो ये समझो कि जो एनर्जीज हैं पुनर्वसु नक्षत्र के थ्रू और जो हाउस एक्टिवेट हो रहा है उसके साथ में आपकी तारतम्यता पहले से ही है, वो अपोजिशन में नहीं है। उसकी एनर्जी को ही कहीं ना कहीं आपको चैनलाइज करना है। तो न्यू इनिशिएटिव लेना, फ्रीलांसिंग का कोई काम करना, ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया का भी होता है। तो ऑनलाइन मीडियम पे काम करना कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा, और उसको बढ़ाने का काम करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना, उससे पैसा बनाना और एफर्ट्स लगाना, ये रिपीटेड एफर्ट को भी दिखाता है। शौर्य, बल, पराक्रम वही होता है। हो सकता है काम एक बार में ना बने क्योंकि शनि की 7.5 भी है, तो 2 बार में जरूर बनेगा, लेकिन 2 बार में बहुत अच्छा बनेगा। हो सकता है अपनी मिस्टेक को सुधारना पड़े, क्योंकि एक बार में काम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कुछ तो हम कर रहे हैं ना। बार बार अगर एक काम मैं गलत तरीके से करूँ वो ना बने तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो 10वीं बार या 20वीं बार गलत तरीके से करने पे बन जाएगा। तो मुझे यही सीखना है कि ये काम मैं कर रही हूँ तो ये काम हो नहीं रहा है, तो मुझे इसमें कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। सेम आपकी रिलेशनशिप पे अप्लाई होगा कि रिलेशनशिप में अगर इशू आ रहे हैं और 7.5 की वजह से आपके सारे ही रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए होंगे, चाहे छोटे भाई बहन, चाहे बड़े भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, और यहाँ से आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, इन सारे रिलेशनशिप पे जुपिटर की दृष्टियाँ हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि से जुपिटर देखते हैं आपके शादी वाले हाउस को, आपके पार्टनरशिप वाले, बिजनेस वाले हाउस को। तो जुपिटर जो कारक हैं वो हैं एक्सपेंशन के, अबेंडेंस के, सक्सेस के, ग्रोथ के, इवन की डिवाइन प्रोटेक्शन की। तो इस वाले भाव पे ना हो सकता है कि जुपिटर की दृष्टि आने से आपकी जो मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप खराब हुई है, आप डिवोर्स या सेपरेशन की कगार पे बैठे हुए हैं, या पार्टनर जो है बच्चों को लेके अपने मायके चली गई है या पहले से ही गई हुई है, आ नहीं रही है, कोर्ट केस कचहरी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, लिटिगेशन का कोई मामला है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी की इंटरवेंशन होके, डिवाइन ब्लेसिंग होके आप अंडर वन रूफ ही आ जाएंगे, या कम से कम बातचीत तो शुरू होगी। यहाँ पे रिपीटेड एफर्ट हो सकते हैं आपको लगाने पड़े, आपके घर वालों को लगाने पड़े, बट रीयूनियन यहाँ पे बहुत बहुत पॉसिबल है। दूसरा, ये घर आपकी शादी का भी होता है कि शादी के लिए रिश्ते आने, तो इस टाइम पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में कोई इशू है तो वो रिजॉल्व होंगे। मैरिज करना चाहते हैं और आपके पास पार्टनर है या नहीं है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो आप अपना अपना देखिएगा, लेकिन यहाँ पे शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, शादी की बात आगे बढ़ेगी। और वैसे भी ये ट्रांजिट जो है 1 साल के लिए है, तो 1 साल तक चीज़ों को एक्टिव करता रहेगा। और अभी जुपिटर जो है जेमिनाई में है, जुपिटर जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पे कैंसर में भी आ जाएंगे, आपके ना कर्क राशि में 4थे भाव में भी आ जाएंगे, तो और अच्छी अच्छी चीज़ें उस टाइम पे करवाएंगे। उस टाइम पे प्रमोशन का एस्पेक्ट बन सकता है, क्योंकि डायरेक्टली ही आपके कर्म के भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर प्रमोशन, ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं, सैलरी आपकी बढ़ जाए, आपके इनकम के सोर्स ज़्यादा जनरेट हो, तो अक्टूबर नवंबर को ज़्यादा ध्यान में रख के चलिएगा। और ऊपर से क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो ये घर भी आपका वैसे भी एक्टिवेटेड है, तो इस टाइम पे प्रॉपर्टी बनना, क्योंकि शनि भी 7.5 जब देते हैं तो ठीक है इमोशनली बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनवा देते हैं, घर बनवा देते हैं, गाड़ी खरीदवा देते हैं, तो इस तरह के इनिशिएटिव भी इस टाइम पे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं घर बनाना, घर खरीदना, तो लिखिएगा हैप्पी होम्स। और प्लैनेट्स को ऐसे ही पढ़ना जरूरी है, हर प्लैनेट ना बुरा होता है 100% और ना ही हर प्लैनेट 100% अच्छा होता है। और किसी भी तरह की नर्चरिंग, केयरिंग, मैंने बोला था ना आपको, एक नर्चर करने वाला, केयर करने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, समझने वाला इंसान यहाँ पे आपकी लाइफ में आएगा। ये जो शादी है क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट से हो रही है, जुपिटर की ब्लेसिंग से हो रही है, तो एक सात्विक कहीं ना कहीं पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, जो आपकी लाइफ में भी एक ठहराव लेके आएगा। और यहाँ पे पार्टनर के साथ सुलह शांति करना, इसके भी बहुत चांसेस बनेंगे कि उसी पुराने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि बार बार जो है रिपीटेडली आपको मौके देंगे जुपिटर यहाँ पे। अगर आप उससे भी नहीं समझते हैं, फिर बचाने वाला कोई और यहाँ पे नहीं है। देश दुनिया में भी आप देखेंगे युद्ध विराम होंगे अब,
मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं थोड़ा थोड़ा वो बढ़ने शुरू होंगे, स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगा। डिप्रेशन का जो दौर है, आर्थिक मंदी है, उसमें भी थोड़ा सा राहत आएगा। और यहाँ पे सत्ता पलट भी होगी बहुत सारे देशों में, इवन कि अपने देश में भी हो सकती है। पार्टियां आपस में लड़ेंगी और सिविल वॉर भी बहुत कंट्रीज में या तो शुरू हो सकती है, जहाँ पे है वहाँ पे खत्म हो सकती है, क्योंकि बार बार मौके दिए जाएंगे चीज़ों को ठीक करने के इस 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं तीसरे हाउस में, जो कि ट्रैवल का होता है, शॉर्ट ट्रैवल का। और यहाँ पे वो मालिक है 9वें भाव के, जो कि लॉन्ग ट्रैवल का होता है। और 9वें भाव को जुपिटर देख भी रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो वो घर जो है और बली हो जाता है। और बेसिकली ये जुपिटर का ही हाउस है, ठीक है। तो ये सुपर एक्टिव है। फादर के साथ कोई इशू है आपके ईगो लेवल पे, वो ठीक होंगे। बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ अगर कोई इश्यूज हैं वो ठीक होंगे। कोई पुराना टीचर, गाइड, मेंटोर जिन्होंने आपको 10 साल पहले, 20 साल पहले पढ़ाया हो, एकदम से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग ले लीजिएगा। और लाइफ में कहीं भी फंसे इस टाइम पे तो किसी बूढ़े पुजारी का आशीर्वाद लेना, फादर का आशीर्वाद लेना, फादर फिगर का आशीर्वाद लेना, गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा रहेगा। लॉन्ग ट्रैवल भी करवाएगा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। और ये टाइम आपको आपके पास लाएगा। आप मेडिटेशन करेंगे, आप साधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे यहाँ पे। और बोल के करनी है, मंत्र जो भी आपने बोलना है बोल के करना है, क्योंकि जेमिनाई जो है कम्युनिकेशन की राशि है। और आपके तो वो कम्युनिकेशन के ही हाउस में बैठी है, जुपिटर के अंडर बैठी हुई है, ठीक है। तो इस टाइम पे किसी भी मंत्र की सिद्धि कर लेना, साधना करना, मेडिटेशन करना, रिट्रीट में जाना इवन की बहुत बढ़िया रहने वाला है। हाँ, राहु का एक एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर है और जुपिटर का एस्पेक्ट भी राहु के ऊपर है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था, लालच करना, ओवर स्मार्ट प्ले करना, तिकड़मबाजियाँ करना, ठीक है, और अनयूजुअल वे में बिहेव करना, और किसी का बुरा करके भी ये सोचना कि मेरा बुरा नहीं होगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर जिस तरह का फलित है शायद आप उसको बदल लेंगे, क्योंकि एक फ्री विल हम अपनी ख़त्म कर लेते हैं जब हम बुरे काम करने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही घर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का भी होता है, पितरों का भी होता है। तो पितरों की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है। पितृपक्ष आएगा सितंबर के महीने में, जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं। बहुत अच्छे से पितरों का तर्पण कीजिएगा, बहुत अच्छे से उनकी सेवा कीजिएगा, बहुत अच्छे से उनसे माफ़ी मांगिएगा, ब्लेसिंग मांगिएगा। अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा कि सपने में आके क्या आपके पितृ या जो भी आपके डिपार्टेड वंस हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ से कोई क्लू भी आपको मिले कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, आपको किस चीज़ के लिए आगाह कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी इस टाइम पे आपकी बढ़ेगी और धर्म कर्म बढ़ेगा, धर्म में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अपनी रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ आप जुड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और कुछ ना कुछ टीचर, गुरु, मेंटोर, गाइड यहाँ पे बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखिए। मेहनत तो करवाएंगे यहाँ पे जुपिटर भी आपसे, और मेहनत दोगुनी करवा सकते हैं, 2 बार एफर्ट लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, एजुकेशन छूट गई थी या प्रॉपर कुछ सीख नहीं पाए थे, प्रॉपर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, अब दोबारा लेंगे आप उसको। कोई स्किल सेट आप ब्रशअप कर सकते हैं अपना, ठीक है, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ भी जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल को बढ़ाए वैसा कुछ करियर सीख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से देखा जाते हैं आपके छोटे भाई बहन, यहाँ से देखे जाते हैं आपके बड़े भाई बहन, और यहाँ से देखे जाते हैं आपके मैरिड लाइफ के पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर। इनके साथ अगर आपको, अब जरूरी नहीं है सबको सबके साथ ही हो, बट जिसके जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है उसमें राहत आएगी, गलती सुधारने का मौका मिलेगा और चीज़ें ठीक होंगी बृहस्पति जी के आशीर्वाद के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसकी चैंटिंग आप एरीज हैं, टॉरस हैं, कोई भी हैं, जितना करेंगे उतना अच्छा फलित रहेगा। कर सकते हैं, मेरी तरफ से सबके लिए है, मैं भी कर रही हूँ और आपको भी करना है। तो रिटर्न ऑफ योर लाइट होता है पुनर्वसु का मतलब, रिटर्न ऑफ योर वेल्थ होता है, रिटर्न ऑफ योर हेल्थ होता है। तो इसमें से आप जिसका भी रिटर्न चाहते हैं वो लिखिएगा, और जितना मांग सकते हैं, जितना कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मौका देगा ये ट्रांजिट आपको अपनी गलती सुधारने का, चीज़ें सीखने का, मेहनत करने का, न्यू इनिशिएटिव लेने का, लाइफ को एक्सप्लोर करने का। तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है। और रिश्तों को बचा के रखिएगा, क्योंकि 7.5 रिश्ते परमानेंटली तोड़ देती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन से रिश्ते आपको बचाने हैं, कौन से आपने ख़त्म करने हैं। दोनों ही चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए ही आया है। थोड़ा सा इस टाइम पे आपको
आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने का मौका मिलेगा, सही तरीके से ढंग से बात करना, क्योंकि आज के टाइम पे आप जितना ग्रो करते हैं, जितने सक्सेसफुल हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टाइम पे जो जितना बोल सकता है अच्छा, वो उतना अच्छा सेल कर सकता है, ये चीज़ पक्की है। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करे। तो खासकर अगर आप बिजनेस में हैं, क्योंकि बिजनेस का हाउस यहाँ पे सुपर एक्टिव है, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना सीखना पड़ेगा। माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड जितनी जल्दी छोड़ देंगे, जितना फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अपनी गलती मानना सीखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जुपिटर जो है आपके 12वें हाउस के भी मालिक बन रहे हैं, यानी कि 12वें हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला है जब भी शनि 12वीं राशि में बैठ के 7.5 किसी की शुरू करते हैं, या 12वीं राशि में 7.5 का इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, तो वो उतने पावरफुल इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भगवान जुपिटर के सामने, भगवान बृहस्पति के सामने किसी की भी नहीं चलती है, वो शनि को भी नहीं चलाने देते हैं। तो क्योंकि वो उनकी राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से शनि को भी चलना पड़ता है। तो किस्मत उतनी भी खराब नहीं रहेगी 7.5 में, जितना लोगों ने आपको डराया हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जुपिटर की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आपके इस वाले भाव पे है, 11वें भाव पे। ये जो भाव होता है ना आपका, यार दोस्त रिश्तेदार तो मैंने बताया ही है, बड़े भाई बहन बताया है, आपका सोशल सर्कल भी यहाँ से देखते हैं, तो आपका सोशल सर्कल भी इम्प्रूव होगा। आपकी इच्छा पूर्ति यहाँ से देखते हैं, आपकी सैलरी यहाँ से देखते हैं, इनकम का भाव है, लाभ का भाव है ये, तो लाभ हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ से हो सकता है आप साल 6 महीने से किसी चीज़ पे प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, लेकिन वो फलित नहीं हो रहा था, तो एकदम से यहाँ पे आपको सडन गेन्स देखने को मिलेंगे, सडन सक्सेस, सडन प्रमोशन, ठीक है, सडन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो चेंज जो है आपको नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे, लेकिन चेंज आएगा। इनकम में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसमें राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला है पूरे के पूरी जो आर्थिक मंदी है उसको भी ठीक करने का जुपिटर यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि राहु बैठा है, और राहु जो है बहुत ज़्यादा इच्छाएं दे देता है, और ये इच्छा पूर्ति का हाउस है। जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होगी आप 10 करेंगे, 10 पूरी होगी 100 करेंगे। तो राहु को रुकना नहीं आता है, राहु की भूख कभी ख़त्म नहीं होती है, और राहु गलत रास्ते भी लेने को आपको प्रेरित करेगा, और टेम्पटेशन भी देगा, लालच भी देगा, ग्रीड देगा, दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए भी बोलेगा, शॉर्टकट लेने के लिए भी बोलेगा। तो अगर आप अपने इस इंस्टिंक्ट पे विजय पा सके, जो कि जुपिटर आपकी हेल्प करेंगे, कब तक? 19 अक्टूबर तक। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं 5 दिसंबर तक आप फिर इन चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्री हैंड आपको दिया जाएगा कि आप अपने आप को संभालते कैसे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जुपिटर यहाँ पे अतिचारी हैं, तेज चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो उस टाइम पे जुपिटर इसको नहीं संभाल पाएंगे, उस टाइम पे आपको खुद को संभालना है, और वही टाइम है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपको देगा, क्योंकि राहु, अगर राहु को हम संभाल लें तो सरप्लस ग्रोथ भी देता है। तो मेडिटेशन करना, रेगुलर मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता है तो रेगुलर प्राणायाम करना भी अच्छा नहीं लगता है तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, इससे आपके शनि भी कंट्रोल में है, राहु भी कंट्रोल में है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ का बेनिफिट भी होता है, ठीक है। सो मैंने इन माय बेस्ट कैपेसिटी आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जुपिटर क्योंकि आधी कुंडली पे आधिपत्य रखते हैं अपना, लाइकवाइज शनि भी पूरी आधी कुंडली पे अपना आधिपत्य रखते हैं एक टाइम पे, तो इनके ट्रांजिट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये लाइफ को मेक और ब्रेक करते हैं, हमारी खुद की इंडिविजुअल लाइफ को ही नहीं, देश दुनिया को और पूरी की पूरी कायनात जिसको बोलते हैं उसको ड्रिवन करते हैं ये दोनों के दोनों प्लैनेट। तो मैंने अपनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, नॉलेज शेयर किया है, 100% जितना मुझे पता है उतना बताने की कोशिश की है। सो गाइज, मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक करें, इसको शेयर करें दूसरों के साथ। जितना आप ऐसी सही इन्फॉर्मेशन को, सटीक इन्फॉर्मेशन को फैलाएंगे, उतना ही लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास आएगा, और सही काम करने वाले लोग जो हैं दुनिया में बहुत हैं, बस उनका नीश कम है। आप देखेंगे जो फालतू की बेकार की बातें कर रहे हैं ना, उनका कंटेंट मिलियन में जा रहा है, और जो ढंग के एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे अलावा भी बहुत हैं, उनका आप देखेंगे कि नीश ही नहीं है, रीच ही नहीं है लोगों तक। तो ये कंटेंट को हमने रीचेबल बनाना है। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देता है, आप मेरे वीडियोस को अगर अच्छे लगते हैं तो हाइप भी दे सकते हैं, और शेयर तो बहुत ही ज़रूर से करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। हाँ, ब्रेसलेट अगर आपने लेना है या क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखा करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।